हाँ जी बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिज़िक्स, फोर्स एंड प्रेशर, हम इसके लास्ट टॉपिक पे हैं, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ठीक है जी। तो हमने ये पढ़ा, देखो हमने अब तक ये पढ़ा कि प्रेशर जो है वो तीनों स्टेट ऑफ मैटर पे इक्वली एक्ट करती है, तीनों स्टेट ऑफ मैटर पे एक्ट करती है। सॉलिड पे भी देखो हमने पढ़ा कि प्रेशर ऑन सॉलिड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड्स या प्रेशर ऑन सॉलिड्स। उसके बाद हमने पढ़ा प्रेशर ऑन लिक्विड या लिक्विड प्रेशर पढ़ा। अब थर्ड केस हमारा है, क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस, कि गैसेस हम पे कैसे प्रेशर डालते हैं, अब हम ये देखेंगे। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारी नेचर में क्या है कि हमारे आसपास हर जगह पे देखो एयर प्रेजेंट है। हमारी अर्थ है, अर्थ का क्या है? अपना एक एटमॉस्फेयर है। अर्थ का क्या है? अपना एक एटमॉस्फेयर है जो अर्थ के अराउंड होता है। ठीक है जी, जो अर्थ के अराउंड होता है। जो ये अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है, ये आपको पता ही, आपने पढ़ा हुआ है कि ये किससे मिलके बना हुआ है? गैसेस से। तो यहाँ पे डिफरेंट गैसेस अवेलेबल हैं। ठीक है जी। तो ये जो गैसेस हैं ये हमारी अर्थ पे एक प्रेशर एक्सर्ट करती रहती हैं। ये प्रेशर क्रिएट होता है ड्यू टू द गैसेस प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर, और इस प्रेशर को ही क्या बोलते हैं? गैस प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ आ गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर की वजह से, ड्यू टू एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ पे लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल क्या है? ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे हमने पहले लिक्विड प्रेशर या सॉलिड प्रेशर के बारे में पढ़ा है, तो वो क्या था कि जो प्रेशर सॉलिड पे लग रहा है, जो लिक्विड पे लग रहा है, उसको क्या बोलते थे? सेम रिस्पेक्टिवली सॉलिड का प्रेशर या लिक्विड का प्रेशर। तो ऐसे ही सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपने जनरली देखा होगा कि आप बैलून्स को एयर फिल करते हो, तो आप क्या करते हो? यहाँ से एयर को फिल करना स्टार्ट करते हो, तो एयर यहाँ पे फैलती रहती है। तो यहाँ पे इन द इनर साइड ऑफ बैलून जो प्रेशर होगा एयर का, वो बाहर के कंपैरेटिव क्या होगा? ज़्यादा होगा। जो बाहर प्रेशर है उसके कंपैरेटिव अंदर क्या है? प्रेशर ज़्यादा है। तो अगर यहाँ से एक भी होल हो जाए तो क्या होगा? सारी अंदर वाली हवा बाहर को आ जाएगी। क्यों? ये क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो हमेशा प्रेशर होता है ये हमेशा हाई टू लो एक्ट करता है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी। प्रेशर की ये प्रॉपर्टी है कि ये हाई प्रेशर टू हमेशा लो प्रेशर ही मूव करेगा। तो इसीलिए बैलून से हवा निकल जाती है अगर कोई उसमें होल होगा। सेम अगर किसी टायर में पंचर होगा तो वहाँ से भी सेम टाइप से हवा निकल जाएगी। ये दिस इज़ ऑल बिकॉज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर ऑफ द एयर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर।
तो हमने स्टार्टिंग में देखो पढ़ा था बच्चे कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया या यूनिट, एरिया यूनिट होता है 1। ओके जी, यही होता था प्रेशर। तो अगर हमने एयर प्रेशर के बारे में बात करनी है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करनी है तो हम क्या लेंगे, देखो सेम वही P, मैं साइड पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, P इज इक्वल टू F बाई ए ही था ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो मैंने क्या किया, देखो बच्चे, मैंने ये अर्थ का एक पार्ट ले लिया, ठीक है जी। इसमें मैंने एक यूनिट एरिया ले लिया, यूनिट एरिया मतलब जिसका एरिया कितना बने, यूनिट मतलब 1 एरिया बने। तो मैंने ऐसी एक स्पेस ले ली, जगह ले ली जिसका एरिया 1 था। तो अब मैंने क्या किया, इस पे 1 न्यूटन फोर्स लगाने के लिए मैंने क्या किया, इस पे एक कॉलम बना लिया, कॉलम फॉर्म कर लिया, मतलब ऊपर की तरफ, हमारी अर्थ से ऊपर की तरफ एक बॉक्स बना लिया, सपोज कर लिया, इमेजिन कर लिया। तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, उसका टॉप हो गया, दैट इज टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये क्या था हमारा यूनिट एरिया। तो अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि प्रेशर वो होता है जो फोर्स लगे किस एक यूनिट एरिया में। अब ये एक यूनिट एरिया हो गया नीचे वाला, इस पे जितनी भी फोर्स लगेगी वो क्या होगा, उतनी क्या होगा, आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर होगा। दोबारा समझना है, दोबारा समझ लो। क्या, मैंने एक यूनिट एरिया ले लिया, मैं छोटी छोटी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक यूनिट एरिया ले लिया, ठीक है जी। अब मैंने इस यूनिट एरिया को ऊपर की तरफ इंक्रीज कर लिया, यूनिट एरिया हो गया। तो इस यूनिट एरिया में जितनी फोर्स लगेगी वो क्या होगी, एयर प्रेशर। अब यहाँ इस एरिया में फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे फोर्स लग कैसे रही है, ड्यू टू एयर। ड्यू टू एयर हमने पढ़ा कि ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगती है। तो मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ एक बॉक्स को क्लोज कर लिया कि मैं देखूंगा अब इस बॉक्स के अंदर कितनी फोर्स लग रही है। तो इस बॉक्स को ऊपर से बंद कर दिया, जिसको बोलते हैं टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। जब हमारे देखो एटमॉस्फेयर की एक लिमिट तो होगी ना कहीं तक, तो वहाँ तक जहाँ तक उसकी लिमिट है, जहाँ तक एयर प्रेजेंट है, हमने वहाँ तक एक बॉक्स ले लिया और ऊपर की साइड पे जो जगह बच गई, यूनिट एरिया बच गया, उसको क्या नाम दे दिया, टॉप ऑफ द एरिया। नीचे वाला क्या है, यूनिट एरिया। और इस बॉक्स के अंदर अंदर जितनी फोर्स लगेगी ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, एयर का प्रेशर होगा, एयर का वेट होगा, उस चीज़ को क्या बोलेंगे, एयर का प्रेशर। ठीक है जी। जो फोर्स लगेगी, जो वेट लगेगा ड्यू टू एयर इन दिस बॉक्स, दैट इज प्रेशर ड्यू टू द एयर। ठीक है बच्चे। उसके बाद अब हमने सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा कि हम लिक्विड प्रेशर को कैसे, किस डिवाइस से मेजर कर सकते हैं, वो आप नेम कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। ठीक है जी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी मेजर करने के लिए एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। तो दिस इज द डिवाइस टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस डिवाइस में क्या यूज़ होता है, मरकरी का यूज़ होता है। मरकरी इज़ अ मेटल जो आपके थर्मामीटर्स वगैरह में भी यूज़ होती है। तो ऐसी शेप होती है, आप अपनी बुक से भी देख सकते हो बैरोमीटर की शेप। ठीक है जी। तो जनरली जो मेजर हुआ है, तो बैरोमीटर का जनरल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है वो कितना बताता है, 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये एक यूनिट ही है।
उसके बाद हमने बाकियों की भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे हम फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऊपर की तरफ जाएंगे तो एयर क्या होगी, थिन हो जाएगी, थिन हो जाएगी। और जो ऊपर जाते हुए हमारा वेट होगा वो क्या होगा, वेट ऑफ एयर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एयर का वेट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, उससे डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, एयर का वेट डिक्रीज कैसे हो जाएगा? देखो, सपोज करो कि ये मैंने इसके साथ ही अर्थ का सरफेस ले लिया, तो हमने पढ़ा था कि इस बॉक्स में जितना भी प्रेशर होगा वो क्या होगा, उसका वेट होगा। तो अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये बॉक्स क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नीचे वाला बॉक्स तो ख़त्म हो गया ना, ऊपर चले गए जब हम ऊपर की तरफ चले गए तो नीचे वाला बॉक्स तो छोटा हो गया, ये वाला बॉक्स यहाँ तक रह गया। तो जिससे क्या होगा, इसके अंदर वाली एयर भी कम हो जाएगी और उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही वो बोल रहा है कि एयर का जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेरिजन टू फर्स्ट। तो एटमॉस्फेरिक सेकंड प्रॉपर्टी है, एटमॉस्फेरिक एयर आल्सो एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। देखो, जैसे हमने लिक्विड में पढ़ा था कि एक लिक्विड अगर किसी कंटेनर में पड़ा है तो उसका प्रेशर क्या होगा, ऑल डायरेक्शंस में सेम होगा। तो वैसे ही एयर का भी है कि अगर एयर किसी चीज़ पे प्रेशर डाल रही है तो वो इक्वली ही डालेगी। जैसे कि हम एक बैलून को फुलाते हैं तो वो क्या होता है, हर डायरेक्शन से सेम ही बढ़ता है। जनरली आपने देखा ही होगा, किसी टायर में हवा भरते हैं तो वो इक्वली ही बढ़ता है। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज़। अच्छा, उसके बाद इसमें आपकी कुछ एप्लीकेशंस बताई गई हैं, ये आपने एक बार पढ़ लेनी है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा तो आप जूम क्लास में पूछ सकते हो नेक्स्ट टाइम, नहीं तो आपको जूम क्लास में ये करवा ही दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।